काम किए थे। हाँ। केसीसी माफ किए थे, जिस बैंक को कोई जानता ही नहीं, देहात के लोग जानते ही नहीं भूमि विकास बैंक होता क्या है। जिला में एक ठो होती है। लैपटॉप दिए थे चुन चुन के गिन कर। नौकरी दिए यादव लोगों को। क्या किए हैं वो? नचनिया बुलाते हैं बम्बई से, एक महीना ऑर्केस्ट्रा कराते हैं, मायावती हाथी बनवाती हैं। यही लोगों का तो काम है। विकास नहीं करना है, बस करोड़ों रुपया वो नचनियन पर खर्चा कर देंगे। गरीबन के लिए बहुत सहारा कैले बाटे। गरीबन के लिए पढ़ाई लिखाई में कुल दिया के से। पिछले साल तो हमारा 1 बीघा गन्ना सूख गया था। केसीसी वाले के पास गए, हम कहे बीमा किए हो, वो भी नहीं दिया। इस बार धान सारा गिर गया था, कह रहा है कोई सुनवाई नहीं। तो बीमा का किस चीज़ का काट रहे हो पैसा भाई? तो कह रहे हैं कि बीमा का एक पैसे कोई लाभ नहीं है, बैंक वाले कुछ देते नहीं है। कि तो नहीं तुम्हार माँ भैल कुछ नहीं भैल तो का फायदा भैल? का बढ़िया कैले रहना है? वो जोगी जी से बढ़िया काम कैले रहना है का? अच्छा जोगी सही बतिया कला एक तो जोगी मोगी तो बड़ा दम खा रहता है। राशन तो दे रहे हैं एकदम धकाधक के, क्या फायदा है इससे बताइए ना? क्यों फायदा? चयनित करके जो गरीब लोग हैं यही महंगाइयाँ और बढ़ा रहे हैं। सभी लोग राशन ले रहे हैं, जिसके पास 10 बीघा है 20 बीघा वो भी फायदा ले रहे हैं। नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप, और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। इस समय हम खड़े हैं पिपराइच में। पिपराइच चीनी मिल के ठीक सामने, पीछे आप चीनी मिल भी देख पा रहे हैं, और उसकी चिमनी से उठता हुआ धुआं, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं, लेकिन धुआं उठ रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान हैं जो अपना गन्ना लेकर आए हुए हैं। और पहले इस पूरे बेल्ट को चीनी का कटोरा कहा जाता था। गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर के बेल्ट को चीनी का कटोरा कहा जाता था, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक गन्ने की पैदावार होती थी और सर्वाधिक संख्या में यहाँ पर चीनी मिलें हुआ करती थी। लेकिन 90 के दशक के बाद धीरे धीरे चीनी मिलों की संख्या कम हुई, कई चीनी मिलें बंद हुई, और धीरे धीरे फिर लोगों ने खेती भी गन्ने की बंद कर दी। फिर इस समय जब योगी की सरकार आई तो कुछ चीनी मिलें शुरू हुई, उसमें से एक पिपराइच की चीनी मिल भी है, वो शुरू हुई है। लोगों को इस राहत मिली है, किसानों को फिर कुछ लोगों ने गन्ना बोना शुरू किया है। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान हैं, अभी इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गिरजेश यादव। गिरजेश जी, ये बताइए, चीनी मिल गन्ना का आपका खेती कब से होता है? बहुत पहले से? बहुत पहले से। बहुत पहले से। जब ये चीनी मिल बंद हो गई थी तब आप लोग कहाँ ले जाते थे? गौड़ा में, गौड़ा जमुई मिल। अच्छा, और ये शुरू हुई 2018-19 में? हाँ। अच्छा, तो अब जब ये चीनी मिल शुरू हुई तब आप लोगों को राहत है इससे कि वहाँ? रात क्या मतलब बहुत दूर से हम लोग आते हैं, निचरौल से आते हैं यहाँ पर। निचलौल से आए हैं आप? हाँ। निचलौल से आप भाई साहब, आप कहाँ से हैं? आप लोग निचलौल से आए हैं? हाँ। कब से आए हैं? हम लोग सुबह से आए हैं, 4 बजे तक, 4 बजे समय आए हम लोग। 4 बजे से आए हैं। तो आसपास तो कुछ खाने पीने का भी नहीं, नहीं आगे जाना पड़ता है, कम से कम आगे 1 जाना किलोमीटर। पड़ता है 1 किलोमीटर। हाँ। तो कब तक उम्मीद है, कब तक आपका नंबर आ जाएगा? अभी कोई उम्मीद नहीं है, फैक्ट्री बंद है इस समय। बंद है मतलब एंट्री नहीं हो रही है? नहीं। तो क्या उम्मीद है कुछ? अभी जब फैक्ट्री जब चलेगी तो हम लोग चलेंगे गाड़ी लेकर, 5-5 गाड़ी बढ़ेगी सारे वो। अच्छा, हाँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनिरुद्ध यादव। आप भी कहाँ से हैं? निचलौल से। निचलौल से। तो महाराजगंज में चीनी मिले हैं कोई? महाराजगंज में? हाँ। कौन सी है? एक गौड़ा मिल है। तो आप लोग शीशमा, हाँ। तो आप लोगों को वो नज़दीक नहीं पड़ता है? जैसे हम लोग का बेल्ट की प्राइस पड़ता है, अच्छा, जमुई आउट हो गया है, 8 जून का हो गया। अच्छा, ऐसा है क्या कि आप जहाँ आपके अलॉट है बस वहीं लेके जा सकते हैं? हाँ। अच्छा, यानी कि आपको सरकार ने तय कर दिया कि पिपराइच ही लेके आएंगे? जी। जैसे हम यहीं का मेंबर बन सकते हैं, एक जगह का बनना है, चाहे अच्छा। हम शीशमा का बने चाहे यहाँ का बने, पिपराइच का। तो क्या रेट चल रहा है इस समय? क्या भाई साहब, क्या रेट चल रहा है? 350। 350 अर्ली। और दूसरा क्या होता है? सम्मान होता है, वो तो हम गिरेबे नहीं किया था, हमको पता नहीं। क्या मतलब सम्मान? मतलब वो इससे अच्छा होता है, इससे खराब होता है? खराब होता है। इससे खराब होता है, मतलब सेकंड क्लास कह सकते हो उसको। हाँ। तो उस मान के चलिए हाँ। 100% चीनी पड़ेगा तो उसमें 75%। अच्छा, तो उसका रेट फिर कम होगा? कम होगा। अच्छा। पहले 325-25 के आसपास, शायद 315 शायद आसपास। अच्छा, इसमें से सबसे अधिक आप एज में सबसे अधिक आप होंगे, तो ये बताइए कि पहले जो गन्ने की खेती होती थी अब बहुत कम हो गई है या फिर अभी उतनी हो रही है जितनी पहले गड़ौरा होती थी? जब से बंद हुआ तब से कम हो गया है। कम हो गया है जी, बहुत लोग- कम हो गया हमारे तरफ। अब लोग क्या बोते हैं? धान, गेहूँ, यही सब रबी की। तो गन्ने में क्या फ़ायदा नहीं है अब? इतना दूर लेके आते हैं, 3000-3500 का डीजल जलता है। हाँ। एक टाली में मान के चलिए छिलाई है, लदाई है, ये सब लगता है। मान के चलिए 7000 रुपये पकड़ लेता है। मतलब सात- एक
ट्राली यहाँ ले आने में। हाँ, और बिकता कितने का होगा ये? मान के चलिए अगर 100 कुंटल लाएंगे तो 35,000 का होगा। एक बार में 100 कुंटल आया, एक ट्राली पे 100 कुंटल आया हाँ, 100 कुंटल अगर आ जाएगा तो 10 टन 35,000। हाँ, 35,000 का होगा। 35,000 में 8,000 10,000 मान के चलिए, 10,000 तो मैक्सिमम मान के चलिए खर्चा जी। उसके बाद साल भर लगता है इसको उगाने में। भुगतान कितने दिनों में हो जाता है? इस समय तो यहाँ का नहीं बता पाएंगे, पहली बार हम यहाँ आ रहे हैं। पहली अपना बार गन्ना आप पहले यहाँ गन्ना ला चुके हाँ, हैं? पहले लाए हैं, पहला भुगतान हो चुका है। इधर कप्तानगंज मिल का भुगतान नाम क्या नहीं है हुआ। आपका? उमाशंकर प्रसाद, आप कहाँ के रहने वाले हैं? परतावल बाजार। परतावल से। कब से आए हैं यहाँ? अभी आज सुबह आए हैं 6-7 बजे के लमसम 7 बजे। जी। तो अभी शाम को मुझे लग रहा है 4 बज रहे हैं। हाँ, 4 सवा 4 4:15 हो रहा है। तो अभी तक कोई कितनी दूर गाड़ी आगे बढ़ी आपकी? अब कितने दूर बढ़ी? मुश्किल से 2 बीघा बढ़ा हुआ है। 2 बीघा बढ़ा है। हाँ, सुबह से 3 टाइम तक। अच्छा, आप बहुत पहले से खेती करते हैं गन्ना की? हाँ, खेती बहुत पहले से कर रहे हैं। तो बीच में तो कई चीनी मिलें बंद हो गई थी। बंद हो गई थी। हम लोगों का कप्तानगंज सर्किल पड़ता है, यहाँ से जुगाड़ से ले आए हैं। ये हम लोगों का हल्का नहीं है। अच्छा। इधर से रिश्तेदारों से मांग कर ले आया जा रहा है, क्योंकि वो पेमेंट नहीं दे रहा है, इसलिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। मजबूरी में जो बच रहा है उसको देना पड़ रहा है वहाँ पे। पिछले साल का भी पैसा नहीं दिया, यहाँ तो भुगतान कर दिया है। यहाँ का भुगतान समय से हो जा रहा है। कितने दिनों में भुगतान हो जाएगा इसका? यहाँ 15 दिन से 20 दिन बस। अच्छा, पहले पर्ची उर्ची जाती थी गांव में, अब पर्ची हाँ, उर्ची अब जाती नहीं है? जा रहे, अब मैसेज आ रहा है, मोबाइल पे आ रहा है, बस ऐसे जा रहा है। गन्ना लेके आ जाइए। हाँ, गन्ना लेके फला आ डेट जा को। रहे हैं बस। उसमें क्या क्या मैसेज में अगर दिखाएं तो क्या मैसेज आता है? अभी दिए हैं इसमें पर्ची का सर्कुल। अच्छा, ये व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। ये हाँ, दिखाइए, WhatsApp। ये दिखाइए, ये ऐसा आ जाता है व्हाट्सएप अब पर। पर्ची नहीं जा रही, हाँ। पहले जा रहा था, अब नहीं जा रहा। इससे अभी इस पर टोकन लिखा होगा, हुआ है, जारी होने की तिथि, गन्ना लाने की विशेष विवरण, आपूर्ति साधन, ट्रैक्टर टाली और बेस कैलेंडर। तो इस तरह की पर्ची आ जाती है तो आसानी हाँ, आती है। आसानी हो गई है। इसको दिखलाना पड़ता है। मान लीजिए मोबाइल बंद हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, पर्ची रहती है तो नहीं दिक्कत होती है। अब मान लीजिए अब कल अगर नंबर आएगा रात उत में तो बंद हो जाएगा मोबाइल, बंदी हो जाएगा, बड़ा मोबाइल है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। गन्ना के अलावा और किस चीज़ की भी खेती होती करते हैं? गन्ना और धान गेहूँ बस यही खेती होती है हमारे यहाँ, यही साधारण अच्छा, खेती है। पहले जितना गन्ना होता था उससे कम हो गया है? बहुत कम हो गया है। पिछले साल तो हमारा 1 बीघा गन्ना सूख गया था। KCC वाले के पास गए, हम कहे बीमा किए हो, वो भी नहीं दिया। इस बार धान सारा गिर गया था, कह रहा है कोई सुनवाई नहीं। हमें तो बीमा का किस चीज़ का काट रहे हो पैसा भाई? कह रहे हैं कि बीमा का 1 पैसे कोई लाभ नहीं है, बैंक वाले कुछ देते नहीं है। कितना KCC का कितना? 2,19,000 का KCC है। 7,000 कुछ रुपया वो काट लेता है हर साल। किस्त चली बीमा, जाती है? हाँ, चली जाती है, लेकिन कोई नुकसान पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। आज तक कभी एक बार भी क्लेम नहीं मिला है कुछ? कुछ नहीं मिला है। 20-22 साल हो गया हमको KCC लिए, हर साल जमा कर देते हैं समय से। जोगी मुख्यमंत्री हुए थे, 19,000 कुछ रुपया माफ़ हुआ था, 24,019 रुपया। वो भी लास्ट में कार्ड भी हमको मिला है, वो भी फिर निकाल लिया पैसा। कह रहा है आप समय से जमा कर दिए हैं। हम कहे क्लेम करें, कहते ना फ़ायदा क्या है? दौड़ते रह जाएंगे। हाँ, क्या फ़ायदा उससे? जिसका जो है फॉल्ट है उसी को मिलेगा। लिखवा दिए थे हम भी, उसमें करवा दिए थे लोग, लेकिन जब वो चेक किया दोबारा तो पैसा हमारे खाते से निकाल लिया, वो नहीं माफ़ हुआ। मतलब सरकार की योजना जो है हाँ, इतनी कभी बड़ी कभी है, माफ़ कोई नहीं लाभ हुई है। कांग्रेस की चिदम्बरम किए थे तब भी हमारा माफ़ नहीं हुआ आज तक समय से। मतलब कोई भी सरकार माफ करती है तो आप बाहर हो जाते हैं? बाहर हो जाते, क्योंकि हम साल से पहले जमा कर देते हैं। सरकार से दुश्मनी है आपकी? मानो दुश्मनी है ये, तभी तो मान लीजिए हम किस कर्जा लेते हैं तो उसको समय से देना जानते हैं। सरकार ठीक काम कर रही है? काम तो सरकार ठीक है कर रही है। ये लोग जो हैं इसके गढ़, अब सरकार क्या क्या देखे, ये लोग नहीं करने दे रहे हैं सही ना। ये लोग तो भाई पूंजीपति तो बनवे करेंगे। अरे जो सांसद हैं, विधायक हैं, ज्ञानेंद्र सिंह हैं, चाहे यहाँ के विधायक हैं। कौन विधानसभा लगता है? हमारा है पनियरा विधानसभा है। पनियरा? हाँ, ज्ञानेंद्र सिंह। तो आपके विधानसभा में काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बाहर में कराए हैं, हमारे तरफ नहीं कुछ कराए हैं। आपकी तरफ कुछ नहीं। हम लोग तो नहीं उनको वोट देंगे। कौन चुनाव लड़ हम रहा लोग है? यही चाह रहे हैं कि वो हारें ताकि उनका टिकट कटे, कोई और जीते बस। सपा से जो है वहाँ पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, जानते हैं? पवन सिंह का तो अभी नहीं चल रहा है। GM सिंह का सुन रहा था कि भाजपा से आएंगे, लेकिन अभी सुना रहा है इधर कोल्हुई की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए कौन प्रत्याशी बढ़िया आ रहा है। समाजवादी पार्टी क्या से समस्या है आपके क्षेत्र में जो आप कह रहे हैं? समस्या क्षेत्र में है कि मान लीजिए गांव में विधायक हैं, आज 15 साल से लगातार विधायक हो रहे हैं, मंत्री भी उनका बनने का चांस आ गया था, लेकिन क्षेत्र में काम नहीं कराए हैं। बाहर बाहर अब ये तो सारा सड़क मंत्री का योजना है लोगों का, तब न हुआ है, नहीं तो क्या हो पाता इसमें।
अच्छा ये बताइए, पहले जब छोटे थे हाँ। तो रास्तों में ट्रैक्टर टाली तो गन्ना पीछे खींच लेते थे। सब खींच रहे थे, अभी- आज अभी भी खींचते खींच हैं? रहे हैं, लेकिन अब उतना नहीं खींचते हैं। अच्छा, हाँ, कप्तानगंज मिल पे अभी धाधनी आज भी है, वो मनमानी नहीं, बच्चे खींचते हैं। एक दो चूसने के बच्चे लिए। नहीं, सियान लोग खींचते हैं गन्ना। अच्छा, हाँ, एक दो बच्चे चूसने के लिए खींचते- बस की। नहीं नहीं, वो खींचते हैं आज भी, वहाँ के लोग लगाने के लिए, थूरने अच्छा। के लिए, जलाने उसका के बीज लिए। बीज बना लेंगे। हाँ, अब गन्ना अब खड़ेसर वड़ेसर है नहीं, हाँ। लेकिन सुखाते हैं लोग उसको लौना के लिए आज भी। नहीं तो खाने वाले तो एक दो गन्ना तो मान लीजिए कोई भी खींच लेता है, उससे कोई फर्क नहीं अच्छा पड़ता। बताइए, किसानों के लिए सरकार ठीक काम कर रही है? आप ठीक क्या हो रहा है क्या नहीं है, हर चीज़ तो महंगाई आसमान छू रही है, तो बताइए क्या ठीक कहा जाए। यही है मानो सड़क वड़क की जो व्यवस्था है, बिजली उजली की मानो बढ़िया चल रही है, बिजली आ रही है? अब एकदम फर्स्ट क्लास की आ रही है बिजली आ रही है। सिंचाई उचाई तब बिजली से वाले से हो रहा है कि अभी नहीं, वो हम लोग का तो लगा हुआ पंप सेट से डीजल वाले से होती ही है। करते हाँ, हैं। डीजल डीजल तो वाले से महंगा हो होती है। गया, हाँ, दिक्कत। डीजल महंगा हो गया है, बहुत महंगा है, थोड़ा थोड़ी महंगा खाद उद मिल रहा है? है। खाद मिल रहा है इस DAP समय, जब समय पर आता है तो कुछ नहीं मिलता है। तो ब्लैक में लेना पड़ता हाँ, फिर बोले क्या लेना पड़ता, 4-4 दिन खादे नहीं है। आती गेहूँ बोआ है। गया? बोआ गया, हाँ? बोआ गया गेहूं। पटनी हो गया? अभी नहीं, समय हो गया है पटनी हाँ का? समय हो गया 25-26 दिन हो गया, 28-29 दिन पे मान लीजिए सिंचाई किया जाएगा। 4-5 दिन पे पटनी कर देंगे। हाँ, हो जाएगी। इसी में जिस तरह खाली हो रहा है इस साल। राशन उसन मिल रहा है? हाँ, राशन तो दे रहे हैं एकदम धकाधक के, क्या फायदा है इससे बताइए ना। क्यों फायदा नहीं? मान चयनित करके जो गरीब लोग हैं यही महंगाइयाँ और बढ़ा रहे हैं। सभी लोग राशन ले रहे हैं, जिसके पास 10 बीघा है 20 बीघा वो भी फायदा ले रहे हैं। जो 1 मंडा 2 मंडा वाला वो भर सक नहीं पाता है, अगर 2 परिवार है तो 2 ही 5-10 किलो मिलेगा उसको। यानी कि जो योग्य है उसी को दिया जाए, सबको देने क्या मतलब है फिर? क्या मतलब है, सही बात फिर है, टैक्स योग्य लगा के है। महंगा करोगे सब कुछ। बस जो योग्य है उसी को दो, कोई भी सामान है जो योग्य है उसको दीजिए, लेकिन जो योग्य नहीं है उसको मत दीजिए। महंगाई तो यही सब बढ़ रही है ना, क्या फ़ायदा। आज लोग पा रहे हैं, तुरंत लेके जा रहे हैं राशन की दुकान पर, किराना की दुकान पर, तो तुरंत उसको वापस कर दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, यही दिल्ली में धरना में बहुत सारे किसान उसान लोग बैठे थे, जानते हैं, सुने, हाँ, खबर हाँ। देखे हैं? इधर देखिए, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। जानते हैं क्यों बैठे थे वो लोग? अब बैठे थे, क्या नाम है, बिल पास के लिए बैठे थे लोग तो कि उससे कुछ आपको फायदा नुकसान कुछ आपको लगता है? हमको तो हम उसके बारे में कुछ जानकारियाँ नहीं कर पाए हैं, तो हम क्या बतलाएं उससे। वही हम जानना चाहते हैं, आपको जानकारी जैसे उससे- किसानों के नाम पर बैठे थे लोग। हाँ, ये किसान के नाम पर बैठे थे, आखिर उससे किसान का क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, पेपर में भी नहीं कुछ बताए लोग कि हाँ इससे ये फ़ायदा होने वाला है या ये नुकसान होने वाला है। तो क्या किया जाए, वो बैठे आज 3-4 महीना से लोग उठ गए लोग, घर उठ गए लोग। घर गए। बताइए क्या फ़ायदा उससे। 11 महीने 1 साल ज़्यादा बैठे थे, घर गए लोग। नहीं, गवर्नमेंट अगर गलत करेगी तो जनता थोड़ी न चुप रहेगी। हाँ, हाँ, हाँ। अगर ये निराल गलत करेगी तो इसके सपोर्ट में कोई रहेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कांग्रेस के साथ इतना दिन से लोग थे, जान रहे कि नहीं सही कर रही है, कांग्रेस को हटा दिए, फिर अगर ये भी गलत करेंगे तो हटा देंगे, कोई इनका लिखौनी थोड़ी ना। तो ये बार कि जीवन भर यही रहेंगे। क्या लग रहा है इस बार आएगी सरकार ये वापस? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी चाची आप यहीं के हैं? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कुछ कहा नहीं जा सकता है सर। आप भाई गन्ना उन्ना लेके आई हैं क्या आप भी? नहीं बेटा, पिपराइच के रहे वाले हैं हाँ, आप? का घर बाहु दुकानिया छोड़ अच्छा, क्या खेती उती आपके घर भी होती है? नहीं बाबा बुआ, क्या ना होता है? खेती बा ना नौकरी चकरी हो बा, अच्छा वो लोग कर लबराई वाला कार अच्छा। बस। भाई चीनी मिल जब से हो गई, चालू हो गई, हम्म, धुआं हुआ बहुत आवत हुई, हाँ या वाला। तो दिक्कत उक्कत होला का? अरे मैं राखी फेंक गिराला उड़ाला तो दिक्कत होतीला बा। हाँ राशन उसन मिल रहा है चाची? हाँ, राशन डाला बबुआ, आवास वास शौचालय उचालय? हाँ मिलल बा बच्चा, मिलल बा? हाँ मिलल बा, हाँ। आपके गांव में पड़ला प्रधान है यहाँ की नगर पालिका में वाला? ई तीन बार टेररियम बा, टाउन एरिया में बा? हाँ। तो काम उम कराए हैं बढ़िया हैं? और योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है? अरे ठीक है बाटा, ठीक बा? हाँ। अखिलेश ठीक काम कर रहा है? अरे मैं काहे नहीं बबुआ। अकेले काम किए थे, हाँ। केसीसी माफ किए थे, जिस बैंक को कोई जानता ही नहीं, देहात के लोग जानते ही नहीं भूमि विकास बैंक होता क्या है, जिला में एक ठो होती है। हाँ, लैपटॉप दिए थे चुन चुन के गिन कर, नौकरी दिए यादव लोगों को, क्या किए हैं वो। नचनिया बुलाते हैं बम्बई से, 1-1 महीना ऑर्केस्ट्रा कराते हैं, मायावती हाथी बनवाती हैं, यही लोगों का तो काम है। विकास नहीं करना है, बस करोड़ों रुपया वो नचनियन पर खर्चा कर देंगे। गरीबन के लिए बहुत सहारा कैले बाटा, गरीबन के लिए पढ़ाई लिखाई में कुल ध्यान के अकेले से। का नौकरी मिलल बा एको जने के? तू अरे नौकरी मिलल बा?
नहीं मिले तो क्या करी। नौकरी नहीं मिले तब का कैले होने वाला हो। जैसे आपके कोनो सरकार अच्छा लगल, चाची के मान ली अखिलेश सरकार अच्छा लगल, तो कौन बुराई में? सुनले होई है, सुनल कहत है। अरे नहीं, नहीं सुने का बा जब यही बाड़ी सब सुनला नहीं। कर्जो नहीं तोर माफ भइल, कुछ नहीं भइल त का फायदा भइल, का बढ़िया कैले रहना है। वो जोगी जी से बढ़िया काम कैले रहना है का। जोगी जी सही बतिया कला एक तो जोगी मोगी तो बड़ा दम को खा गारा था। सही बात। तो ये जो है पिपराइच के कुछ लोग थे, ये जो है ये पूर्वांचल में तो ये पिपराइच में हम हैं और यहाँ पर कुछ किसानों से बात कर रहे थे जिन्होंने बताया कि चीनी मिल खुलने से उनको कितनी फ़ायदा हुआ है। और जो है एक समस्या इन्होंने बताई कि आप सुबह से आए हुए हैं। हाँ, सुबह से आए हुए। तो ये एक समस्या है कि सुबह से आए हुए हैं और शाम है और अभी पता नहीं कब तक रात हो जाएगी या कल भी हो सकता है। कल शाम तक इसका चांदी जिस तरह से चल रही है, अब देख ही रहे हैं 2 घंटे के बाद खुलेगा 5 गाड़ी घुसकेगी। हर 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद 5 गाड़ी घुसकेगी। तो इस तरह से कल होना ही है। सोचिए क्या टाइम लगेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि इनको इंतज़ार लंबा करना पड़ रहा है। चीनी मिल मैनेजमेंट को इसका कुछ निदान करना चाहिए। हाँ। एक टोकन जारी करना चाहिए कि इतने बजे आप आएँ और उसका चला जाए। एंट्री जो है उस समय निर्धारित किया जाना चाहिए। बाकी अन्य खबरों और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।